भाई सच कह रहे हो ना? जिया वापस आ जाएगी ना? जिया को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। तुम भी मुझे उतना ही प्यार करोगे जितना दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान काजोल को करता था? हाँ करूंगा। वैसे मैं तो अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आपको जीने का हक नहीं है, नहीं आपको जीने का हक। आज जब किसी को मुझ पे विश्वास नहीं है तो मैं सबकी ये बेरुखी सहन नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारा प्यार तुम पर हावी हो गया है, इसलिए समर के खिलाफ तुम एक शब्द सुनना नहीं चाहती हो। तुमने शेखर पर हाथ उठाया, क्यों? क्योंकि उसने कातिल को कातिल कहा, उस कातिल को जो बदनसीबी से मेरा बेटा है। नहीं, समर ऐसा कभी नहीं कर सकता। रुक्मिनी, ये तुम नहीं, तुम्हारा प्यार बोल रहा है जो अंधा हो चुका है। सब सबूतों के बावजूद तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, सिर्फ इसलिए है ना कि उसका नाम पांडे खानदान के नाम से जुड़ा हुआ है। मैं किसी कातिल को अपने खानदान में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। आज मैं उससे अपना हर रिश्ता तोड़ता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं रुक्मिनी, और कर भी रहा हूं। मेरी आंखों पर तुम्हारी तरह मुंह की पट्टी नहीं बंधी है। मैंने एक वकील को बुलाया है, उसके आते ही मैं समर को इस खानदान से बेदखल कर दूंगा। मार डाला आपने मेरे बच्चे को। आपको जीने का हक नहीं है, नहीं आपको जीने का हक। हे भगवान, आज पहली बार मेरे मुंह से बुरे शब्द निकले। मुझे माफ कर देना। मैंने अपनी ममता में, गुस्से में ना जाने समर भैया को क्या क्या कह दिया। क्या समर भैया ऐसा कर सकते हैं? सिर्फ पैसों के लिए समर भैया? एक मासूम को, अपने खून को। भगवान, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे सही दिशा दिखा दो, सही दिशा में सोचने की शक्ति दो भगवान, मुझे शक्ति दो। ये क्या हो गया? साहब, साहब जल्दी आइए साहब, कर देखिए क्या हो गया इसको। साहब जल्दी आइए। गॉड! सुनो, इसे हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, फौरन एम्बुलेंस बुलाओ और इसे घर वालों को इन्फॉर्म करो। इसकी हालत बहुत ही खराब है, इसका बचना तो। आज जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। समर भैया ने कितनी चालाकी से ये सब किया। बाबा तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि समर भैया ऐसा करेंगे। उन्होंने बाबा को कितनी चोट पहुंचाई है। बाबा ने समर भैया को बेदखल करके अच्छा ही किया, है ना शेखर? शेखर, मैं जानती हूँ तुम समर भैया से बहुत प्यार करते हो, उनकी बहुत इज्जत करते हो, और इसलिए आज ये सब देखकर तुम परेशान हो रहे हो। पर अब तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। हमें समर भैया के कारनामों के कारण
अब कोई शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। ये तो अच्छा है कि उनकी सच्चाई के बारे में हमें जल्दी पता चल गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। हेलो जी, मिसेस पांडे बोल रही हूँ, कहिए। क्या? प्लीज 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 नहीं जीना चाहता हूँ। अभी आप छोड़िए मुझे। ऐसा क्यों किया तुमने? क्या बाबा? आएंगे बेटा, तुम्हारे बाबा भी आएंगे, वो लोग आते ही होंगे। समर, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। देवयानी, अब सब ठीक हो जाएगा। किसी को मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। हमारी फैमिली में अब मेरे जैसा कातिल नहीं रहेगा। शायद किस्मत को यही मंजूर है। इसी में शक्ति बनाइए। मॉम, ये समर पांडे ने आत्महत्या की कोशिश करके ना हमारे अच्छे भले गेम प्लान को बिगाड़ दिया है। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि अगर उसकी इस हरकत से पांडे परिवार इमोशनल हो गए और उसे माफ कर दिया तो हम अच्छी भली जीती जिताई बाजी हार जाएंगे। तुम्हारी माँ ने हारना नहीं सीखा बेटा। तुम ज्ञान पांडे को समझ ही नहीं सके। अरे वो जो अपने भाई से जान से भी ज्यादा प्यार करता था, उसकी मौत पर नहीं हिला, तो ये तो उसका बेटा है जिसने उसके खानदान के नाम पर दाग लगाया है। उसके लिए ज्ञान पांडे की आंखों में आंसू आ सकते हैं, लेकिन दिल में माफी कभी नहीं। Are you sure, मॉम? वो आदमी टूट जाएगा, लेकिन झुकेगा किसी हालत में नहीं। वो अपने असूल किसी के लिए नहीं बदल सकता, और यही उसूल उसे बहुत महंगे पड़ेंगे। वो उस बेटे की मौत का जिम्मेदार होगा जिसने कोई गुनाह किया ही नहीं, और जब इस बात का उसे पता चल जाएगा तब वो जीते जी मर जाएगा। मैं तो चाहती हूँ कि समर हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दे। उसके जाने से केस बंद हो जाएगा, और क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ है, मुजरिम वही माना जाएगा। सुनिए, इंस्पेक्टर का फोन था। कह रहा था कि समर ने आत्महत्या करने की कोशिश की। उसकी हालत बहुत खराब है। चलिए हम चल। प्लीज अपनी जिद छोड़ दीजिए और चलिए। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? अपने समर की बात कर रहे हैं। हमारा बेटा समर वहां पर। शेखर, कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो मतलब? तुम जानते हो मैं भाई से मिलने जा रहा हूँ। इतना सब होने के बाद भी तुम मुझसे मिलना चाहते हो? नेत्रा, जो भी हो वो मेरे भाई हैं और इस वक्त उन्हें मेरी जरूरत है। भाई, बहुत अच्छा रिश्ता निभाया भाई होने का उन्होंने। क्या क्या नहीं किया उन्होंने। फैक्ट्रीज में ब्लास्ट करवाए, वर्कर्स की हड़ताल, पैसों की साजिश। अरे शेखर, ये सब तो फिर भी भुला जा सकता है, लेकिन तुम ये कैसे भूल गए कि ये वही भाई है जिसने तुम्हें मारने की प्लानिंग की? अरे उन्होंने तो उस मासूम बच्चे तक को नहीं छोड़ा।
क्या गुनाह किया था उसने? ऐसे इंसान को तुम कैसे माफ कर सकते हो? नेत्रा, इस वक्त उनकी हालत बहुत खराब है। वाह शेखर, मान गई मैं तुम्हारे इंसाफ। अगर यही गुनाह किसी और ने किया होता तो तुम उसे अपने हाथों से इस अंजाम तक पहुंचाते, लेकिन क्योंकि गुनाहगार तुम्हारा अपना भाई है, उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। वाई? जरा सोचो, अगर वो सही होते तो वो आत्महत्या नहीं करते शेखर, लेकिन क्योंकि वो जानते हैं कि वो गलत है, हमसे नजरें नहीं मिला पाएंगे, इसलिए उन्होंने ऐसी हरकत की। नेत्रा, शेखर, वो यही चाहता है कि हम उन्हें माफ कर दें, इसलिए तो। लेकिन तुम ऐसे इंसान को कैसे माफ कर सकते हो जिन्होंने तुम्हें मारना चाहा, जिया को मारना चाहा, सिर्फ कुछ पैसों के लिए? क्या तुम्हारा बच्चा तुम्हें माफ कर पाएगा? मिस्टर समर, प्लीज कोऑपरेट विद अस। आप इन्हें समझाइए, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें ऑपरेशन करना होगा। जिया नहीं आई अब तक। जानती होगी, समझ भी आती होगी। मैं जिया से एक बार मिलना चाहता हूँ। शायद फिर मैं उससे कभी न मिल पाऊँ। ऐसा नहीं कर, भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। प्लीज आप लोग समझिए, हमारे पास समय बहुत कम है, इनका ऑपरेशन अभी करना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब, मैं जिया से बिना मिले ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। जिद नहीं करते बेटा, ऑपरेशन में देरी नहीं होनी चाहिए। जिया आएगी, मैं उसे लेके आऊंगी। नहीं माँ, मैं जिया से बिना मिले ऑपरेशन नहीं करवा सकता। भाभी, भाभी, समर भैया की बहुत तबीयत खराब है और उन्होंने जिद पकड़ ली है कि वो आपसे मिले बगैर ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। ये चेन तुम्हें कहाँ से मिली? ये तो इंस्पेक्टर साहब ने समर पांडे के ड्रॉल। भाभी, वो आपसे मिले बगैर ऑपरेशन कभी नहीं कराएंगे। अब सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं, सिर्फ आप। मैं जानती हूँ मैंने बहुत पाप किए हैं। मैं अपनी बेटी के जरिए अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। मैंने पांडे खानदान को अलग थलग करने की, जिया को उस घर से निकालने की कोशिश की ताकि मेरी बेटी को वो सब हासिल हो सके जो मुझे नहीं मिला। सब कसूर मेरे हैं प्रभु, मेरी गलती है। मेरी बेटी दामाद को उसकी सजा मत देना। मेरी टप्पू तो सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोच सकती। उल्टा वो तो मुझे हमेशा मना करती थी कि माँ ऐसा मत किया करो। मैं जानती हूँ प्रभु, सब गलतियां मेरी हैं। मेरे समर को ठीक कर दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करूंगी। मेरा समर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। उसके घर वाले भी उसका साथ नहीं दे रहे। अब आप उससे मुंह मत फेरना। प्रभु, मेरे समर को ठीक कर दो, मेरे समर को ठीक कर दो प्रभु। गलतियों की सजा मेरे बच्चों को मत देना। जिया, कहाँ जा रही हो?
समर भैया से मिलने? हाँ। इतना सब कुछ होने के बावजूद ये जानते हुए भी कि बाबा ने उनके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए, फिर तुम उनसे किस रिश्ते से मिलने जा रही हो? इंसानियत का रिश्ता भी होता है नेत्रा, लेकिन शायद इस रिश्ते को तुम कभी समझ ही नहीं पाओगी। एक बार सोच लो जिया, तुम उस इंसान से इंसानियत का रिश्ता निभाने जा रही हो जो तुम्हारे बच्चे का कातिल है। तुम्हारे बच्चे की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। अगर तुमने समर भैया को माफ कर दिया तो तुम्हारा बच्चा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अपने बच्चे के साथ इतनी नाइंसाफी मत करो जिया। प्लीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। अगर हमने अभी ऑपरेशन नहीं किया तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। समर जिद छोड़ दो प्लीज, मेरी खातिर मान जाओ, ऑपरेशन करने दो। जी आएगी, मैं उसे लेकर आऊंगी। नहीं माँ, मैं जिया से बिना मिले ऑपरेशन नहीं करवा सकता। डॉक्टर, अब भैया के ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। भैया का ऑपरेशन अभी होगा। जिया तुम आगे बेटा। माँ, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। समझ देखो जिया आ गई। ये तुमसे बिना मिले तो मैं मौत से भी नहीं मिलता। मैंने एक एक सांस रोक के रखी है, क्योंकि मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी, जरूर आओगी तुम। बस अब तुम और बातें मत करो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है समर। नहीं देवयानी, मुझे बोल लेने दो। पता नहीं फिर मुझे ये सब कहने का मौका मिले या ना मिले। जिया विश्वास रखना जिया। पता नहीं मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। मैं चाहते चाहते इतने बड़े इल्जाम का दोष साथ लेकर नहीं जा सकता। जिया, कहते हैं ना, मरते हुए इंसान झूठ नहीं बोलता। जिया विश्वास करो, मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा। जिया, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। जिया, मैं तुम्हारे बच्चे का कातिल नहीं हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे का कातिल नहीं हूँ। और अगर मैं ऐसा हूँ तो भगवान मुझे ऑपरेशन के बाद भी जिंदा ना रखे। भैया रखे। सिस्टर, समर नहीं करो। डॉक्टर, समर को बचा लीजिए डॉक्टर। तुम्हारे बच्चे का कातिल नहीं, तुम्हारे बच्चे का कातिल।